एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं B.Ed सेम 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, ठीक है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में मैं एजुकेशन और एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस करूंगी और एजुकेशन के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और एजुकेशनल साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और प्रिंसिपल्स ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो हर एक पॉइंट और हर एक स्लाइड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट रहेगा, तो प्लीज इसे स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आप अच्छे से इसे समझ गए तो एग्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं आपको एकदम इजी वर्ड में इसे समझाऊंगी कि एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, जिससे आपको माइंड में रहे और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको, ठीक है। चलिए चलते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया था कि एजुकेशन के क्या क्या पॉइंट्स मैं समझाने वाली हूँ। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेड नहीं होता है। जो एजुकेशन है वो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। ये पूरी लाइफ चलने वाली लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है। समझ गए ना, एजुकेशन लाइफ तक चलने वाली प्रोसेस होती है। अब सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये हेल्प करता है, ठीक है। एजुकेशन हेल्प करती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट करने में। एजुकेशन से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये ऑल राउंड होता है। अब हम थर्ड बात करेंगे, एजुकेशन डेवलप्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। हमारे पास एजुकेशन आती है तो हमारे अंदर क्या क्या मतलब डेवलपमेंट होने लगती है। नॉलेज बढ़ने लगता है, स्किल्स आने लगती हैं, एटीट्यूड्स बढ़ जाते हैं, वैल्यूज बढ़ जाती हैं हमारे अंदर। यानी एजुकेशन हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देता है, बल्कि स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड और मॉरल वैल्यूज भी सिखाती है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इच प्रिपेयर्स ए पर्सन फॉर लाइफ एंड सोसाइटी। एजुकेशन हमें सोसाइटी में एडजस्ट होना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना भी सिखाती है। एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि हमें कैसे सोसाइटी में एडजस्ट होना है और कैसे हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। हमें ये सब एजुकेशन से सीखने को मिलती है, हमें वो प्रिपेयर करता है। तो ये हमने सीख लिया इंट्रोडक्शन एजुकेशन का। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे मैंने ऑथर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है। अगर आप ऑथर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो जो चेकर होते हैं तो वो अगर चेक करते हैं तो आपका मतलब आप जो लिखे रहते हैं तो उन पे एक्सप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। वो समझते कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप ऑथर का नेम लिख के डेफिनेशन लिखेंगे तो इससे आपको ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपका ही इम्प्रेशन अच्छा बनेगा चेकर पर। तो पहला है स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, हाँ, ऑलरेडी इन मैन। क्या है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन का मतलब है इंसान के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्शन को बाहर लाना। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या करता है, इंसान के अंदर जो ऑलरेडी उसके अंदर जो परफेक्शन होती है प्रेजेंट में, उसे वो बाहर निकालती है, बाहर लाती है, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। अब हम आते हैं जॉन डेवे। तो जॉन क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट। तो जॉन क्या कह रहे हैं, एजुकेशन इंडिविजुअल की कैपेसिटी डेवलप करती है। क्या करती है, एजुकेशन इंडिविजुअल की कैपेसिटी डेवलप करती है जिससे वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन का एम है हेल्थी बॉडी के साथ हेल्थी माइंड बनाना। एरिस्टोटल कहते हैं कि हेल्थी बॉडी के साथ हेल्थी माइंड बनाना, ये एरिस्टोटल का कहना है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? एक मिनट। एजुकेशन मीन्स enabling the mind to find out the truth। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब है ट्रूथ को डिस्कवर करना और फ्री थिंकिंग डेवलप करना। क्या करना? माइंड मतलब क्या कहते हैं टैगोर? टैगोर कहते हैं कि एजुकेशन हमारे अंदर ट्रूथ को डिस्कवर करता है और फ्री थिंकिंग को डेवलप करता है। कौन करता है? एजुकेशन करता है। तो ये हमने क्या देखे हैं? 4th डेफिनेशंस देखे हैं एजुकेशन के। ठीक है, अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? इंट्रोडक्शन, और ये रहे हमारे डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5। पहला है एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये निरंतर चलती रहती है। ठीक है, एजुकेशन बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट इज डायनामिक इन नेचर। एजुकेशन टाइम और सोसाइटी के साथ चेंज होती रहती है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है। ठीक है, एजुकेशन बदलती रहती है। अब तीसरा पॉइंट है इट इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। एजुकेशन क्या है? इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी डेवलप करती है। एजुकेशन क्या करती है? इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी डेवलप करती है। अब हम क्या देखते हैं? 4th पॉइंट, इट ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर। एजुकेशन बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करती है। एजुकेशन क्या करती है? बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने का काम करती है। कौन का? एजुकेशन। अब हम चलते हैं 5th पे। सॉरी, इट एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन का गोल सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। क्या है? कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इट एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसका गोल है जो जितने मतलब सारे ऑल राउंड जितने मतलब है सबको डेवलप करना। आपको मैं बताया था नॉलेज, स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स और मॉरल वैल्यूज। ठीक है, उसको डेवलपमेंट करना उसका एम है। किसका एम है? एजुकेशन का। तो अब हम आते हैं एजुकेशन के 4th पॉइंट पे, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो नेचर ऑफ एजुकेशन के भी 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एजुकेशन इज प्लान्ड एंड पर्पसफुल। एजुकेशन इज प्लान्ड एंड पर्पसफुल। एजुकेशन रेंडमली नहीं होता है, ये प्लानिंग और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ होती है। ये क्या होती है? ये प्लानिंग और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही होती है। ठीक है, कोई पर्पस होता है तभी होती है ये। सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड्स फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मतलब एजुकेशन क्या इंक्लूड्स करती है? फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन तीनों को इंक्लूड करती है। स्कूल, फैमिली और सोसाइटी सब एजुकेशन के ही पार्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन किससे रिलेटेड है? लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है। ठीक है, लर्निंग कैसे होती है? रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से होती है। 4th पॉइंट है एजुकेशन इज लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, तो एजुकेशन का सेंटर्ड कौन होता है? स्टूडेंट होता है। ठीक है, टीचर नहीं होते हैं। एजुकेशन का सेंटर कौन होता है? स्टूडेंट, टीचर नहीं होते हैं। इट हेल्प्स इन सोशल एडजस्टमेंट। ये हेल्प्स करता है,
ठीक है। सोशल एडजस्टमेंट में एजुकेशन क्या करती है, हमें हेल्प करती है सोसाइटी में एडजस्ट होने में, और हमें सिखाती है कि सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है। तो हमने नेचर के पॉइंट्स देख लिए। तो यहाँ से एजुकेशन क्या हो रही है, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के हम ये फाइव टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम उसके इंट्रोडक्शन पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। क्या होता है, साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन एजुकेशन सिचुएशन। ये क्या करता है, स्टडी करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करता है। क्लासरूम में स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करती है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है स्टूडेंट का बिहेवियर को स्टडी करना। ठीक है, क्लासरूम में। अब क्या है, इट हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये मतलब हेल्प करता है टीचर्स की स्टूडेंट का बिहेवियर को स्टडी करने में। ठीक है, ये हेल्प करते हैं, स्टूडेंट को समझने में मदद करती है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और टीचर को स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझने में भी हेल्प मिलती है, किसकी मदद से, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से। अब लास्ट पॉइंट है, इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। टीचिंग और लर्निंग दोनों इम्प्रूव भी होते हैं, किसकी मदद से, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से। अब हम आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन में। ये रहे इसके 3 ऑथर्स के डेफिनेशन। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस of an individual from birth to old age। लर्निंग एक्सपीरियंस को बर्थ से ओल्ड एज तक एक्सप्लेन करता है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये किसने दिया है, ये क्रो एंड क्रो ने दिया है। अब सेकंड है डेफिनेशन, बी एफ स्किनर। सेकंड डेफिनेशन क्या है, बी एफ स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्किनर क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग और टीचिंग का साइकोलॉजी है, ये स्किनर कहते हैं। और पील क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। ये इसके डेफिनेशन हो गए अकॉर्डिंग टू ऑथर्स। ओके, अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। ये इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है, इट इज ए साइंटिफिक इन नेचर। ये साइंटिफिक मेथड्स यूज करती है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंटिफिक मेथड यूज करती है। ठीक है, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करती है। ठीक है, ये स्टूडेंट के बिहेवियर पर फोकस होता है। इसका क्या होता है, स्टूडेंट के बिहेवियर पे फोकस होता है, उन स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करती है, जिससे टीचर को हेल्प होती है ये, ताकि स्टूडेंट को समझ सके और उनकी प्रॉब्लम जान सके। इट इज लर्नर सेंटर्ड। ये क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर इज द मेन फोकस, इसमें लर्नर पर ही फोकस किया जाता है। इट अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन। साइकोलॉजी का जो रूल्स है एजुकेशन में अप्लाई होते हैं, कहाँ होते हैं, एजुकेशन में अप्लाई होते हैं। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ये हेल्प करता है क्लासरूम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और मदद करता है। क्लासरूम में जितने भी मतलब इश्यू होते हैं उसको सॉल्व करने में मदद करता है कौन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम इसके नेचर को समझेंगे। इसके 4 नेचर है। इट इज बोथ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड। ये क्या होती है, इसके जो दोनों क्या होते हैं, थियोरेटिकल और अप्लाइड होते हैं। थियोरी भी और प्रैक्टिकल यूज
यूज भी होता है, ठीक है। इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही यूज होते हैं। इट इज डायनामिक एंड प्रैक्टिकल। ये क्या है, डायनामिक होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं। ये सब्जेक्ट चेंज और अप्लाई होने वाला है। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस करते हैं। हर स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, ये एक्सेप्ट करता है उसे, ठीक है। इट स्टडीज लर्निंग, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। लर्निंग प्रोसेस और मोटिवेशन समझाता है। एजुकेशन हमें क्या करता है, लर्निंग, मोटिवेशन और उसके डेवलपमेंट को समझाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। इट इज बोथ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड। ये दोनों क्या होते हैं, थ्योरेटिकल और अप्लाइड दोनों होते हैं। इट इज डायनामिक एंड प्रैक्टिकल। ये डायनामिक और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है तो ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इट स्टडीज लर्निंग, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। ये लर्निंग प्रोसेस और मोटिवेशन समझता है। अब हम चलते हैं इसके प्रिंसिपल पर। ये लास्ट पॉइंट है, ओके। इसीलिए मैं क्लियरली डबल बार समझा रही हूँ हर चीज को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन लर्निंग के लिए जरूरी होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है, मोटिवेशन के लिए जरूरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रैक्टिकल वर्क से लर्निंग बेटर होती है। प्रैक्टिकल वर्क से लर्निंग क्या हो जाती है, वो बेटर हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। स्टूडेंट मेंटली रेडी होना चाहिए। स्टूडेंट क्या होना चाहिए, मेंटली रेडी होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रेस और रिवॉर्ड लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। रिवॉर्ड्स जो होती है, और अगर हम स्टूडेंट को शाबाशी देते हैं, अगर वो अच्छा अपना वर्क किया और उसके रिवॉर्ड देते हैं, तो इससे क्या होगा, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो रिवॉर्ड्स आती हैं, शाबाशी होती हैं, ये क्या करती हैं, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये हमने देखे, ठीक है। हमने एजुकेशन और एजुकेशन साइकोलॉजी को समझा। तो स्टूडेंट, ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।